कुंदन पाहन, कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन और उसके समर्थकों के लिए एक खुशखबरी कहते हैं या बड़ी खबर यह है कि कुंदन पाहन को एक मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कितना खुश हो कुंदन? अफसोस है कुंदन, कितना खुश हो? अपने प्राण से जो भी हमारे पार्टी जिंदगी में जितना भी छोटी से बड़ी घटनाएं घटी है उसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व की जगह से मैं जिम्मेवार हूँ। कौन सा मामला है और बरी करने के पीछे का कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको जानकारी है कि एक कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन जिसने 2017 में सरेंडर किया, बहुत बवाल मचा उसके सरेंडर पर और वो फिलहाल 2017 से जेल में है। 2019 की विधानसभा चुनाव में भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और हालांकि जीत नहीं मिली। अब एक मामले में कुंदन पाहन को जमानत ही नहीं बल्कि बाइज्जत बरी ही कर दिया गया है। और सबसे गंभीर मामला था वो, जिसके वजह से, जिस मामले की वजह से कुंदन पाहन चर्चा में आए थे, जिस अपराध की वजह से कुंदन पाहन का जिक्र पूरे झारखंड में हुआ था, उसी मामले में कुंदन पाहन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और कुंदन पाहन पर लगभग 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, हत्या के मामले दर्ज हैं, लूट के मामले दर्ज हैं, बहुत सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन अब इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बरी का कारण है कि जो गवाह थे उस घटना के, उन गवाहों ने कुंदन पाहन को पहचानने से इनकार कर दिया। जो गवाह थे उन्होंने पहचान नहीं पाए कुंदन पाहन। आपको मामला याद है 2008 का, एक सिक्योरिटी वैन जो पैसा ले जाती है, आपने देखा होगा कि एक वैन होता है जिसमें बैंकों में पैसा पहुंचाया जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का वो सिक्योरिटी वैन था और उसको बुंडू के आसपास लूटा गया था और आरोप कुंदन पाहन पर था। कैश था उसमें 5.17 करोड़, लगभग 5.25 करोड़, 5.5 करोड़ आसपास, और 1 किलो सोना था और उसको लूटा गया था कुंदन पाहन और उनके जो गुर्गे थे, उनके जो लोग थे, उनके द्वारा। और उस मामले में कुंदन पाहन को बरी में कर दिया गया गवाह के आधार पर। यह मामला अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट में चल रहा था और एविडेंस नहीं मिल पाया, गवाह पहचान नहीं पाए। जिन लोगों ने आरोप लगाया, जो अभियोजन पक्ष था, वो ये साबित ही नहीं कर पाए कि कुंदन पाहन इस घटना में शामिल था। जो गवाह डाले गए थे, 6 गवाह में एक ने भी कुंदन पाहन को पहचान नहीं पाए, एक भी कुंदन पाहन को पहचान नहीं पाए। सब ने इनकार कर दिया कुंदन पाहन को पहचानने से। यह मामला तमाड़ का था, बुंडू तमाड़ के इलाके का था। 21 मई 2008 की घटना थी। आईसीआईसीआई एटीएम का कैश वैन था और 5 करोड़ 17 लाख रुपए कैश लूटे गए थे और 1.5 किलो आसपास सोना लूटा गया था। ये घटना को अंजाम कुंदन पाहन ने दिया था, ये आरोप था, क्योंकि अब तो वो बाइज्जत बरी हो गया, कुंदन पाहन सिद्ध नहीं हो पाया, तो अब तो इस पर यह कहना भी शायद नाइंसाफी हो कि कुंदन पाहन उसमें इन्वॉल्व था। ये आरोप था कुंदन पाहन, अब कुंदन पाहन नहीं। कुंदन पाहन पर सिर्फ एक आरोप नहीं है, 100 से ज़्यादा मामले दर्ज है। बुंडू तमाड़ के इलाकों में कुंदन पाहन का खौफ हुआ करता था एक दौर में। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा, सांसद सुनील महतो, डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह जैसे और जो पुलिस इंस्पेक्टर, कई थाना प्रभारियों की हत्या के आरोप हैं। इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और चाईबासा में पुलिस और नक्सली के बीच की मुठभेड़ के दौरान 35 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, उसमें भी इसका नाम है कुंदन पाहन का, उसमें भी कुंदन पाहन आरोपी रहा है। और कई अपहरण के मामले दर्ज हैं, उसमें जब वो मुठभेड़ हुआ था चाईबासा में, उसमें भी हथियार लूटने का आरोप कुंदन पाहन पर था। पूरे झारखंड के अंदर 100 से ज़्यादा मामले कुंदन पाहन के खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या, अपहरण जैसे मामले दर्ज थे। अब एक मामले में, सारे मामले कोर्ट में लंबित है, कई मामले चल रहे हैं। एक मामला जो सबसे गंभीर मामला था, जिस पर कुंदन पाहन, जिसके बाद कुंदन पाहन की चर्चा पूरे राज्य में हुई, उसी मामले में कुंदन पाहन को बरी कर दिया गया, सच के अभाव में, गवाह के अभाव में। मामला वही 21 मई 2008 का, तमाड़ के इलाके में एक आईसीआईसीआई का कैश वैन जो था उसका लूटकांड हुआ और उसमें
साक्ष्य के अभाव में कुंदन पाहन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जो 6 गवाह थे अभियोजन पक्ष की तरफ से, 6 गवाहों ने कुंदन पाहन को पहचानने से इनकार किया। तो यही मामला था और यही खबर है जो कुंदन पाहन और कुंदन पाहन को मानने वाले लोगों के बीच खुशी की बात है, वो हम आपके बीच लेकर। आपका इस मामले पर क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।